पहला राजा आ जाएगा बाबर, मुगल राजवंश का प्रथम राजा बाबर। बाबर राज करेगा दिल्ली पर 1526 से 1530, 1526 से 1530। अभी कांस्टेबल के लेवल का पढ़ना है तो मैं अभी थोड़ा बड़ा बड़ा बताऊंगा बाबर को, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। बाबर 1526 से 1530 तक दिल्ली का राजा रहेगा। प्रथम मुगल राजा बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक बाबर था। तो बाबर का जन्म हुआ था साथियों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 फरगना के अंदर। और फरगना वर्तमान में कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। फरगना अफगानिस्तान में जन्म होता है बाबर का। चलिए थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं अपने। बन जाए तो ठीक है। ये वर्तमान में इधर पाकिस्तान की साइड में पाकिस्तान, भारत की साइड में, और ऊपर जो ये एरिया है ये कौन सा देश है? अफगानिस्तान। यहां पर एक स्थान पड़ता है कौन सा? फरगना। तो बाबर का जन्म कहां पर हुआ? फरगना में हुआ। कब हुआ? 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 के अंदर जन्म हुआ था। फरगना के अंदर जन्म हुआ था बाबर का। अब बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना के अंदर हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम। ये साथियों चंगेज खान के वंश की 14वीं वंशज थी। और उमर शेख मिर्जा ये तैमूर वंश का 5वां वंशज। तैमूर वंश का 5वां वंशज, यानी इधर तैमूर वंश का 5वां वंशज, एक साइड में तैमूर वंश और एक साइड में चंगेज खान का मंगोल वंश। दोनों वंश के मिश्रण से एक नया वंश चल पड़ा था, चंगुताई तुरक वंश। चंगुताई तुरक वंश। तो इस चंगुताई तुरक वंश की प्रथम संतान बाबर थी। चंगुताई तुरक वंश की प्रथम संतान बाबर थी, यानी चंगुताई तुरक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। जन्म 14 फरवरी 1483। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतुब निगार खानम। पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश का 5वां वंशज और माता कुतुब निगार खानम चंगेज खान के मंगोल वंश की 14वीं संतान थी। अब बाबर का जन्म हुआ साथियों फरगना के अंदर। जन्म कहां पर हुआ था? फरगना के अंदर हुआ था। कब हुआ? 14 फरवरी 1483। फरगना का राजा तो बन जाता है सन 1496 में। 1496 में, सॉरी 1494 में फरगना का राजा बना 1494 के अंदर बाबर। अब बाबर साथी यहां से चला था फरगना के अंदर। फरगना से सबसे पहले इधर अटैक करेगा 1504 में काबुल पर। 1504 में अटैक करेगा काबुल पर। 1507 में अटैक करेगा कंधार पर। काबुल और कंधार। काबुल और कंधार पर आक्रमण करने के बाद उस समय के भारत में प्रवेश करेगा। उस समय का भारत यानी वर्तमान यहां पे कौन सा है? अफगानिस्तान। उस समय के भारत में प्रवेश करेगा। यहां पे एक दर्रा पड़ता है, कौन सा? खैबर दर्रा। इस खैबर दर्रे से उस समय के भारत में प्रवेश करेगा। तो यहां पर 2 किले पड़ते, भेरा और बाजोर का तुरक। भेरा और बाजोर का तुरक। भेरा बाजोर दुर्ग पर आक्रमण करेगा 1519। 1519 भेरा और बाजोर के दुर्ग पर। यह बाबर का भारत पर किया गया प्रथम आक्रमण। भारत पर किया गया प्रथम आक्रमण था। उसके बाद सैयदपुर और सियालकोट। सैयदपुर और सियालकोट। सैयदपुर सियालकोट पे अटैक करेगा और सैयदपुर सियालकोट पे अटैक करेगा
2021 में, 2021 में। उसके बाद अटैक करेगा पंजाब पर। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी पर आक्रमण करेगा 1523 और 24 में। यहां पर अटैक करने के बाद लाहौर पर अटैक करेगा 1525 में। और लाहौर पर अटैक करने के बाद अब बाबर का टारगेट था साथियों दिल्ली। अब बाबर का टारगेट कौन सा था? दिल्ली। और दिल्ली का राजा था इस समय इब्राहिम लोधी। दिल्ली का राजा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करेगा बाबर। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी लड़ता हुआ मारा गया और युद्ध में विजय हो जाती है बाबर की। और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए इस पानीपत के प्रथम युद्ध को मध्यकालीन इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले सल्तनत काल था। सल्तनत काल के अंतिम राजवंश लोधी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। एक बार क्वेश्चन भी आया था, दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो आंसर था इब्राहिम लोधी। युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया इब्राहिम लोधी। और बाबर का अधिकार कहां पर हुआ? दिल्ली। और बाबर ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की? मुगल साम्राज्य की। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन बाबर के सामने ये अब भी सबसे बड़ा कांटा था राजस्थान के अंदर मेवाड़ का राणा सांगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वास्तविक स्थापना नहीं हुई थी। और इधर राजा था मेवाड़ का राणा सांगा। राणा सांगा पर अटैक करेगा बाबर। सांगा और बाबर के बीच साथियों 2 युद्ध हुए थे। सांगा और बाबर के बीच कितने युद्ध होंगे? 2। 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527 बयाना भरतपुर का युद्ध। बयाना स्थान कहां पड़ता है? भरतपुर में। और दूसरा 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 कौन सा युद्ध हो जाएगा? खानवा का युद्ध हो जाएगा। और खानवा स्थान भी कहां पड़ता है? तो ये भी रूपवास तहसील और भरतपुर जिला, रूपवास तहसील और भरतपुर जिले में पड़ता है। पहले युद्ध में विजय हो जाएगी साथियों राणा सांगा की। प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई? राणा सांगा की। लेकिन खानवा युद्ध में विजय किसकी हो जाएगी? जो डिटेल से पढ़ेंगे अपने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर राणा सांगा के साथ, तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में प्रथम बार तोपों का प्रयोग करता है बाबर और युद्ध में विजय हो जाती है बाबर की। सांगा युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है। तो इस युद्ध के अंदर, दूसरे युद्ध के अंदर, खानवा युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई? बाबर की। बाबर के युद्धों का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले सांगा के साथ युद्ध करेगा 1527 के अंदर सांगा के साथ। उसके बाद मेदिनी राय के साथ युद्ध करेगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का राजा मेदिनी राय, और मेदिनी राय को पराजित कर देगा 1528 में। युद्ध को कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। इसके बाद आ जाएगा यहां पर बंगाल के अंदर 1529 घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? घाघरा का युद्ध। तो 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी और नुसरत खां, महमूद लोदी और नुसरत खां को पराजित करेगा। यह स्थान पड़ता है बंगाल में। युद्ध में विजय किसकी हो जाएगी? घाघरा के युद्ध में बाबर की। चंदेरी के युद्ध में विजय किसकी हो जाएगी? यहां पर भी बाबर की। पराजित कौन हुआ? मेदिनी राय। बाबर की विजय, यहां पर भी बाबर की विजय। और 30 में बाबर आ जाता है साथियों आगरा, और आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को पहले आरामबाग आगरा में दफनाया गया था,
लेकिन इसके परिवार के लोगों ने कहा कि बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो बाबर को बाद में काबुल में ले जाकर के दफनाया गया था। तो बाबुल का मकबरा काबुल में है, यानी बाबर का मकबरा काबुल के अंदर है। बाबर का मकबरा कहां पर बना हुआ? तो बाबर का मकबरा बना हुआ काबुल के अंदर बना हुआ, बाबर का मकबरा बना हुआ है।